संसार में श्रेष्ठ देवता कौन है, हम किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें। क्योंकि संसार में बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता। कोटि की जगह पे कोटि के दो अर्थ होते हैं, एक प्रकार और एक करोड़। तो हम कोटि के प्रकार को नहीं समझ पाते हैं, करोड़ लगा देते हैं। बोले कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं। तो अब उन देवताओं में किसको पूजा जाए और किसको छोड़ा जाए, खासकर हमारी माताओं में ये समस्याएं ज्यादा आती है। क्योंकि किसी भी मंदिर देवालय में चले जाओ, एक मूर्ति नहीं होती, कई कई मूर्तियां होती हैं। राम दरबार होगा, माता रानी होंगी, हनुमान जी होंगे और महाराज शिव। देवादिदेव महादेव तो कभी अकेले चलते नहीं, उनकी तो विद फैमिली साथ में चलती है, पूरा सब परिवार लेकर के चलते हैं। और मैया लेकर के गई लोटा में जल, थोड़ा सा प्रसाद, और जो ठाकुर जी के शिव परिवार को स्नान कराया, राम दरबार को कराया, जब तक हनुमान जी छूट गए, क्योंकि जल ही नहीं बचा। और जब जल ही नहीं बचा तो अब कैसे नहलाए, तो मन में राम राम राम, कहीं हनुमान जी श्राप ना दे दें, कहीं देवी माँ श्राप ना दे दे। अगर साप दे दिया तो कैसे चलेगा। तो ये माताओं की विडंबना है। सौनक ऋषियों ने ये जो 6 प्रश्न किए ना, ये व्यक्ति के मन में जो नाना प्रकार की संशय है, उन संशय को मिटाने के लिए ये प्रश्न किए गए हैं। बोले किस देव को पूजा जाए, किसको छोड़ा जाए। कोई कहता है शिव जी को पूजो, कोई कहता है कृष्ण को पूजो, कोई कहता है राम को पूजो। बोले ब्रह्म तो एक ही है प्यारे। वृक्ष नाम एक है, लेकिन देखो उसके प्रकार कितने हो गए। पत्ती भी हो गई, तना भी हो गया, डाली भी हो गई, जड़ भी हो गई, फल भी हो गया, फूल भी हो गया, कितने प्रकार हो गए। वैसे ब्रह्म एक है। लेकिन हाँ, यदि अब वृक्ष में से हमको यदि फल अच्छा लग रहा है तो हम फल को ही तो खाएंगे, पत्ती को तो नहीं खाएंगे। अगर पत्ती अच्छी लगेगी तो पत्ती को खाएंगे, क्योंकि कभी कभी दवाइयों में भी असर करती हैं पत्तियां। जैसे नीम का वृक्ष है, उसकी पत्तियां खाने से शरीर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं, लाभदायक है। अब जिसको जो स्वीकार करना है वो है ना। वृक्ष तो खट्टे फल भी देते हैं, मीठे फल भी देते हैं, कड़वे भी देते हैं। अब पसंद आपको करना है। ठीक वैसे ही ब्रह्म एक ही है, इनके स्वरूप बहुत है। अब उस स्वरूप में आपको राम को मानना है, कृष्ण को मानना है, देवादिदेव महादेव को मानना है, हनुमान को मानना है, वो निर्भर आप पर करता है। क्योंकि जीवन में इष्ट एक को बनाओ, जगह जगह भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जीवन में इष्ट देव एक होना चाहिए। विश्वास एक पर करो, जगह जगह मत करो। यदि एक पर करोगे तो तरक्की पाओगे, ठाकुर जी की भक्ति भी पाओगे, ठाकुर जी की सानिध्य भी पाओगे। जगह जगह भटकोगे, ना ठाकुर जी मिलेंगे ना भक्ति मिलेगी, डोलते घूमते रह जाओगे। और विशेष रूप से ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को मान रहे हैं तो राम जी की निंदा करने लगे। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, शिव द्रोही माम दास कहावा, 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 ते नर मोहि सपने हो नहीं भावा, ते नर मोहे सपने हूँ नहीं भावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
प्रेम प्यारा। जान ले हो कोई जानन हारा, जान ले हो जानन हारा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव द्रोही मम दास कहावा। तुलसीदास बाबा लिख दिए चौपाई। राम जी स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, शिव से द्रोह करे, शिव जी को शत्रु माने और मेरी पूजा करे, मुझे दिन रात मनाए, मैं ऐसे भक्तों को कभी शरणागत नहीं रखता हूं, मैं ऐसे भक्तों को कभी भी स्वीकार नहीं करता हूं। इसीलिए कहा गया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमारे यदि कृष्ण इष्ट है तो हम राम को कुछ बोलें, या हमारे राम इष्ट है तो हम कृष्ण को कुछ बोलें। निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक पर रखो। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया।